जय श्री महाकाल हरिहर। साधन से ही साधना होगी, साधक की पहचान के लिए। कौन है अंदर साधक? हु एम आई एम नॉट ए बॉडी, इवन आई एम नॉट ए माइंड। सो हु आई एम, दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन द साधना, इन द प्रोसेस। मानव को मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं साधन हूं, है ना। ये हमको पता चले कि शरीर साधन है, ठीक है। शरीर साधन है, मैं नहीं हूं। ये हमको क्लैरिटी में बात चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा साधन है, ठीक है। और साधना क्या है? जीवन को साधना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मानो क्या आंतरिक जिससे जीवन चलता है, जल, अग्नि, प्राणवायु, धरती, आकाश, ये साधना है। क्या है? ये चार तत्व, जल, अग्नि, प्राणवायु, धरती, ये क्या है? मानव का जीवन है। ये मानव का आंतरिक स्वरूप में ये बह रही है, ठीक है। इसमें गति है और इसी को साधना होता है, ठीक है। जीवन को ही साधना होता है। जिसने जीवन को साध लिया उसने अस्तित्व, क्योंकि अस्तित्व समाहित है स अस्तित्व में, ठीक है। जीवन, हमको ये क्लैरिटी में बात आ जाए, अस्तित्व ही स अस्तित्व है। जब हमको ये समझ में आ जाता है कि जीवन अस्तित्व है और अस्तित्व ही स अस्तित्व है, उसी में समाहित है, तो अस्तित्व के बारे में हमें जब ज्ञात हो जाता है कि कौन है अस्तित्व, कौन है साधक, कौन हूँ मैं, हु आई एम, हमारी कौन सी इकाई है इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, जो सबको एक करता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व व्यापक है, जो सबको एक करता है, ठीक है। और वो ही साधक है। वही बताने के प्रयास कर रहा है कि भैया हम सब एक ही है भाई, ठीक है ना। जो करंट होता है ना, करंट, ठीक है ना। अब तुम ट्यूबलाइट ले लो, बल्ब ले लो, पंखा ले लो, कूलर ले लो, वो सिर्फ साधन है। क्या है? वो सिर्फ साधन है, ठीक है। अब वो जिस भी तत्व से चल रहा है वो उसकी साधना है। साधने की वजह से वो जलता रहता है इतने देर तक, ठीक है। शरीर में, शरीर को साधता है वो, तो वो जलता है। पर वो जलता किससे है? वो कौन है वो जो जलाता है? वो ही असली साधक है और उसी को पहचानना है हर मानव जाति को। जब वो पहचान लेता है कि इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिजली तो एक ही है, ठीक है, पर साधन अनेक, मतलब इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट अनेक। तो ये बात हमको क्लैरिटी में, बात स्पष्टता स्वरूप में समझ में आ जाए तो हमने साधक को पहचान लिया, ठीक है। ये कौन चला रहा है? ये हमारे अंदर का करंट, अस्तित्व को, हर मानव जाति के, ठीक है। हमको लगता है वो अलग आदमी है, वो अलग आदमी है, उसका अलग करंट है, उसका अलग वोल्ट, तो कौन है वो?
की पहचान कैसे होगी? ठीक है, तो इसलिए सही में सब लोग एक ही हैं, ये हमको निश्चित और निरंतरता स्वरूप में पता चल जाए। यही साधक का कार्यक्रम है। प्रत्येक इकाई को अपनी यूनिट को जानना होता है, ठीक है, और पूरे सिस्टम को जानना होता है एक यूनिट से, और वो जान सकता है। ठीक है, लोग इसलिए तपस्या करने जा रहे बाहर, पर उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब यहीं मानो जहाँ है वहाँ पे ही आदमी अपने आप को साध सकता है, ठीक है, और अपने साधक को पहचान सकता है। ठीक है, तो यही चाहिए हर मानव जाति को, कि पहचान हो जाए कि साधन उसका शरीर है, वो मैं नहीं हूँ, ना उसका मन है। ठीक है, जो शरीर से एकदम लिप्त है, ठीक है, वो भी मैं नहीं हूँ। ये हमको क्लैरिटी में बात हो जाए। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? जिसका अस्तित्व होता है वही साधक है। चैतन्य तत्व आत्मा वही हमारा संपूर्ण स्वरूप में एक तत्व है। ठीक है, और यही हर मानव को जानना है। ठीक है जी, तो इसलिए प्रयास करें कि लगातार शरीर से साधन पूर्वक उसका उपयोग करेंगे, और उससे हम साधना करेंगे जीवन में। ठीक है, और उससे हम सही में एक अपने आप को प्राप्त कर पाएंगे, साधक को। ठीक है, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सबको जान लिया। जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। जिसने खुद को जान लिया, मैं को जान लिया, उसने खुदा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, प्रभु को जान लिया। और जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा की अदा को जान लिया। खुद की अदा को जिसने जान लिया, ठीक है, स्वयं की कला को जिसने जान लिया उसने खुदा को जान लिया। ठीक है, और यही जानना है। और जिसने खुद की खुशी को जान लिया, जिसने खुद के खुदा को जान लिया, उसने खुद की खुशी को जान लिया। ठीक है, फिर वहाँ खुद खुशी नहीं होती। खुद खुशी इसलिए होती है कि खुद की खुशी को नहीं पहचान पाता मानो। स्वयं की क्या खुशी है नहीं जान पाया, स्वयं को नहीं जान पाया, मैं को नहीं जान पाया। ठीक है, इसलिए मैं की खुशी को भी नहीं जान पाया, खुद की खुशी को नहीं जान पाया, इसलिए खुद खुशी करता रह गया मानव आज, हर मानव। तो इसलिए सबसे पहले हर मानव जाति को इसका दर्शन होना अनिवार्य है। जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक मानव जाति में समतत्व नहीं आएगा, एक तत्व नहीं आएगा। ठीक है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरे हर।